पाने के लिए। फिर मीठा और बिट्टू दोनों अपनी जगह पर कबूतर पकड़कर खड़े हो जाते हैं और रेस के शुरू होने का इंतजार करने लग जाते हैं। और जैसे ही वो रेस स्टार्ट करने का कहता है, दोनों अपने कबूतर छोड़ देते हैं। शुरू में तो मीठे का कबूतर बिट्टू के कबूतर से आगे होता है। ये सब देखकर मीठा बहुत खुश हो रहा होता है और बिट्टू का मुंह बन जाता है कि अब मीठा 2 लाख रुपए का इनाम जीत जाएगा। लेकिन फिर बिट्टू का कबूतर जोर पकड़ता है और मीठे के कबूतर से आगे निकल जाता है और अब मीठे का मुंह बन जाता है। फिर आखिरकार बिट्टू का कबूतर पहले वापस आ जाता है और मीठे का कबूतर बाद में वापस आता है। इस तरह बिट्टू ये मुकाबला जीत जाता है और बिट्टू को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। ये सब देखकर मीठे का तो मुंह ही उतर जाता है। हाँ जी मीठे भाई, अब पता लग गया ना, बड़ा आया था मेरे कबूतर से मुकाबला करने के लिए। बिट्टू हमें तो पता था तुम हर बार की तरह ये मुकाबला भी जीतोगे। अब अगले हफ्ते 5 लाख रुपए का मुकाबला है और इस बार बिट्टू तुम्हारा मुकाबला रज्जो कसाई के कबूतरों से करवाएंगे। नहीं पठान साहब, अगली बार भी मैं ही इस मोटे के साथ कबूतर का मुकाबला लगाऊंगा। मैं वादा करता हूँ अगली दफा मैं ही जीतूंगा। नहीं मीठे, तुम ये मुकाबला हार चुके हो। अब अगला मुकाबला रज्जो कसाई से ही करवाएंगे बिट्टू का। पठान साहब, आप मेरा मुकाबला बिट्टू के कबूतर से करवाओ। अगर मैं हार गया तो मैं अपने सारे कबूतर इसको दे दूंगा और अगर मैं जीत गया तो ये 5 लाख रुपए समेत अपने सारे कबूतर मुझे देगा। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। ठीक है, अगर तुम दोनों राजी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगले हफ्ते ठीक इसी जगह पर मुकाबला होगा। फिर वो अपने घर आ जाते हैं। लड़क तेरी शक्ल में मीठे, तू बिट्टू से मुकाबला हार गया और ऊपर से इतनी बड़ी शर्त लगा के आ गया है। कौन सी शर्त लगाई है इसने? अम्मी जान, इसने कहा है कि अगर मैं मुकाबला हार गया तो बिट्टू मेरे सारे कबूतर ले लेगा। और मीठे, तूने क्या हरकत की है? मुकाबला तू जीतने वाला नहीं है, तू अपने कबूतरों से भी जाएगा। अम्मी जान, आपका बेटा कोई आम चीज नहीं है। मेरे शैतानी दिमाग में ऐसा खरनैट किस्म का आइडिया आया है कि बिट्टू मुझसे कभी भी नहीं जीत पाएगा। मीठे, मुझे भी तो बता, तेरे शैतानी दिमाग में कौन सा आइडिया आ रहा है? बेगम, मैं मुकाबले से ठीक 1 दिन पहले बिट्टू के घर जाकर उसके कबूतरों को भंग की गोलियां खिला दूंगा। फिर उसका कबूतर उड़ ही नहीं सकेगा और मेरे पास 5 लाख रुपए समेत उसके सारे कबूतर आ जाएंगे। अरे वाह मीठे, आई लव यू, बहुत अच्छा आइडिया है। अब मजा आएगा मुकाबला जीतने का। फिर मीठा ऐसा ही करता है। मुकाबले से ठीक 1 दिन पहले वो रात को बिट्टू के घर आता है और उसके कबूतरों को भंग की गोलियां खिला देता है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, बिट्टू की बीवी की नजर उस पर पड़ जाती है। वो जल्दी से ये बात बिट्टू को बताती है और जब वो कबूतर के पास आते हैं तो देखते हैं कि कबूतर बहुत सुस्त हो रहा होता है। बेगम, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। देख लो, ये मेरे कबूतरों को भंग की गोलियां खिला गया है ताकि मैं मुकाबला हार जाऊं। अब बेगम, मैं क्या करूं? अगर ये कबूतर ठीक ना हुआ तो मैं तो मुकाबला हार जाऊंगा। बिट्टू, आप फिक्र मत करें, बस इनके मुंह में नींबू का रस डाल देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो ऐसा ही करते हैं। वो जैसे ही उसके मुंह में नींबू का रस डालते हैं, वो फौरन ठीक हो जाता है। फिर अगले दिन वो सब मुकाबले की जगह पहुंच जाते हैं। मीठा बहुत खुश होता है कि वो अब मुकाबला जीत जाएगा और फिर मुकाबला शुरू होता है। शुरू में मीठे का कबूतर आगे ही होता है, लेकिन फिर अचानक बिट्टू का कबूतर आगे निकल जाता है और वो वापस पहले आ जाता है। लेकिन मीठे का कबूतर रास्ते में ही ढेर हो जाता है। बिट्टू को पूरे 5 लाख रुपए मिलते हैं। अब बेटे, तुम ये मुकाबला हार गए हो। अब तुम अपने सारे कबूतर बिट्टू को दे दो। ठीक है पठान साहब, मैं देता हूँ बिट्टू को सारे कबूतर। पर बिट्टू, मुझे एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा कबूतर ठीक कैसे हो गया? इसे तो मैं भंग की गोलियां खिला कर आया था। जी हाँ मीठे साहब, हमने तुम्हें भंग की गोलियां खिलाते देख लिया था। फिर मैंने अपने कबूतर को नींबू का पानी चटाया तो वो फौरन ठीक हो गया। अब शाबाश, अपने सारे कबूतर मुझे दे दो। फिर वो मीठे के घर से उसके सारे कबूतर ले जाते हैं और उसके घर वाले मीठे की खूब गुर्बत बनाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।